शपथ ग्रहण में जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया या उसके बाद विदेश नीति के जो मसले आते होंगे, उन सब को देख के आपको क्या लग रहा था कि फॉरेन अफेयर्स को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जैसे कि कुछ आलोचक जिस प्रकार की बात कहते हैं और जो आपने खुद ही अनुभव किया, जो देखा, वो क्या था? इन्होंने सोच रखा था। आपको तो शायद मालूम ही होगा, मैं आपके लिए कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है कुछ आपके श्रोतागण नहीं जानते हों। जब ये आरएसएस में थे और पार्टी से इनका कुछ जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई, तो ये अमेरिका गए थे और अमेरिका में इन्होंने लगभग सभी स्टेट का भ्रमण किया, सभी स्टेट का भ्रमण किया। इन्होंने खुद बताया है। कैसे करते थे? तो कहते थे मैं टाइम टेबल देखता था, ग्रे हाउंड बस थी वहाँ की, उससे जाता था। हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कैपिटल में उस समय पहुँचता था जब रात हो जाए। बस स्टेशन पे ही खाना खा लेता था, वहीं के बेंच पे सो जाता था, वहीं की सुबह की सुविधाओं का उपयोग करता था और फिर बस में बैठ के उस स्टेट को देखता था, शाम को फिर लौट आता था। तो आप सोचें कि 50-51 स्टेट्स, उनका सबका भ्रमण करना, बीजिंग का 3 बार भ्रमण करना, जापान के जो बाद में प्रधानमंत्री हुए उनके साथ व्यक्तिगत मित्रता, तो नेचुरल इंस्टिंक्ट इनमें था कि देश की विदेश पॉलिसी कैसी हो। और यह हमेशा ही विश्वास करते थे कि देश का विकास और विदेश की नीति दोनों में कहीं न कहीं एक मेल होना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ इनके मन में विदेश नीति क्या हो, इसके ब्रॉड कंटूर्स जो थे वो बड़े साफ थे। उसमें यह समझौता नहीं करना चाहते थे और यही चाहते थे कि जो विदेश के अधिकारियों की टीम हो वह उनकी विचारधारा के अनुसार कार्य करे। पहले के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम करने का जो तरीका था और जो बदलाव आप लोगों के समय आया है, उसमें कैसा कोई कंटिन्यूटी दिख रही थी या लग रहा था कि पहले कुछ और था, अब ये चीज़ें चेंजेस के तौर पे आई हैं? इनका एकमात्र प्राथमिकता यह थी कि जब देश एक है, लक्ष्य एक है, तो अधिकारी अलग अलग राय क्यों देते हैं। इसके बारे में प्रायः वो कभी कभी असंतोष ना भी कहूँ तो निराशा व्यक्त करते थे कि ऐसा क्यों हो जाता है कि वित्त मंत्रालय उसी विषय को दूसरी दृष्टि से देखता है, विभागीय सचिव दूसरी दृष्टि से देखते हैं और दोनों कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो वह यह चाहते थे कि जब पत्रावली उनके समक्ष आए या मीटिंगों में जब राय दी जाए तो उससे पहले प्रमुख सचिव उनसे बात करके उसमें एक मत पर ले आए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। यह कार्य उन्होंने मुख्य रूप से प्रमुख सचिव को दिया हुआ है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे सामने डिसीजन जब प्रस्तुत करें तो आप अपने डिसीजन को मुझ पर शिफ्ट मत करिए कि साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं, लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं, अब आपके समक्ष है। He disliked this kind of difference of opinion being presented to him. He wanted a consensus to emerge and should be presented to him. Equally important was कि वो यह भी चाहते थे कि जब उनके निर्णय हो जाए उनके स्तर से, तो प्रमुख सचिव उस योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय भाग लें और अगर क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आए तो या तो अपने स्तर पे सॉल्व करें। शपथ ग्रहण में जो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया या उसके बाद विदेश नीति के जो मसले आते होंगे, उन सब को देख के आपको क्या लग रहा था कि फॉरेन अफेयर्स को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है? जैसे कि कुछ आलोचक जिस प्रकार की बात कहते हैं और जो आपने खुद ही अनुभव किया, जो देखा, वो क्या था? इन्होंने सोच रखा था। आपको तो शायद मालूम ही होगा,
मैं आपके लिए कोई नई बात नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है कुछ आपके श्रोतागण नहीं जानते हों। जब ये आरएसएस में थे और पार्टी से इनका कुछ जिम्मेदारियां इन्हें सौंपी गई, तो ये अमेरिका गए थे और अमेरिका में इन्होंने लगभग सभी स्टेट का भ्रमण किया, सभी स्टेट का भ्रमण किया। इन्होंने खुद बताया है। कैसे करते थे? तो कहते थे मैं टाइम टेबल देखता था, ग्रे हाउंड बस थी वहाँ की, उससे जाता था। हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कैपिटल में उस समय पहुँचता था जब रात हो जाए। बस स्टेशन पे ही खाना खा लेता था, वहीं के बेंच पे सो जाता था, वहीं की सुबह की सुविधाओं का उपयोग करता था और फिर बस में बैठ के उस स्टेट को देखता था, शाम को फिर लौट आता था। तो आप सोचें कि 50-51 स्टेट्स, उनका सबका भ्रमण करना, बीजिंग का 3 बार भ्रमण करना, जापान के जो बाद में प्रधानमंत्री हुए उनके साथ व्यक्तिगत मित्रता। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट इनमें था कि देश की विदेश पॉलिसी कैसी हो, और यह हमेशा ही विश्वास करते थे कि देश का विकास और विदेश की नीति दोनों में कहीं न कहीं एक मेल होना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है, मैं समझता हूँ इनके मन में विदेश नीति क्या हो, इसके ब्रॉड कंटूर्स जो थे वो बड़े साफ थे। उसमें यह समझौता नहीं करना चाहते थे और यह यही चाहते थे कि जो विदेश के अधिकारियों की टीम हो वह उनकी विचारधारा के अनुसार कार्य करे। पहले के प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का काम करने का जो तरीका था और जो बदलाव आप लोगों के समय आया है, उसमें कैसा कोई कंटिन्यूटी दिख रही थी या लग रहा था कि पहले कुछ और था, अब ये चीज़ें चेंजेस के तौर पे आई हैं? इनका एकमात्र प्राथमिकता यह थी कि जब देश एक है, लक्ष्य एक है, तो अधिकारी अलग अलग राय क्यों देते हैं। इसके बारे में प्रायः वो कभी कभी असंतोष ना भी कहूँ तो निराशा व्यक्त करते थे कि ऐसा क्यों हो जाता है कि वित्त मंत्रालय उसी विषय को दूसरी दृष्टि से देखता है, विभागीय सचिव दूसरी दृष्टि से देखते हैं और दोनों कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो वह यह चाहते थे कि जब पत्रावली उनके समक्ष आए या मीटिंगों में जब राय दी जाए तो उससे पहले प्रमुख सचिव उनसे बात करके उसमें एक मत पर ले आए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। यह कार्य उन्होंने मुख्य रूप से प्रमुख सचिव को दिया हुआ है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे सामने डिसीजन जब प्रस्तुत करें तो आप अपने डिसीजन को मुझ पर शिफ्ट मत करिए कि साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं, लॉ मिनिस्टर ये कहते हैं, ऐसा कहते हैं, अब आपके समक्ष है। He disliked this kind of difference of opinion being presented to him. He wanted a consensus to emerge and should be presented to him. Equally important was कि वो यह भी चाहते थे कि जब उनके निर्णय हो जाए उनके स्तर से तो प्रमुख सचिव उस योजना के क्रियान्वयन में सक्रिय भाग लें और अगर क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आए तो या तो अपने स्तर पे सॉल्व करें और उन्होंने यह अनुमति दे रखी थी कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वह हस्तक्षेप करेंगे। विशेष रूप से पार्टी से रन स्टेट्स में यदि कोई स्लो पेस होता था और हम लोग जा कर के उन्हें बताते थे तो वह संबंधित मुख्यमंत्री से बात करने की उनकी प्रवृत्ति है। वो ही इज़ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो अपनी बात को कन्वे कर देते थे, बहुत इफेक्टिवली कन्वे करते थे। बहुत सारे पद पे जब अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आप लोग जाते होंगे उनके सामने, तो लिस्ट जब आप रखते होंगे तो वो तरीका कैसे होता था, कैसे पिक किया जाता था? आप लोग जो लिस्ट देते थे उसको सीधे वो
ओके कर देते थे या फिर कोई अपना ओपिनियन या पैनल मांगते थे, क्या होता था? अधिकारियों के बारे में तो मेरा अनुभव प्रारंभ के